या हुसैन बने अली तेरा ज़माना, या हुसैन बने अली तेरा ज़माना याद है, छोड़ के तैबा तेरा करबल में जाना, छोड़ के तैबा तेरा करबल में जाना। हज़रत असग़र का वो तीर खाना गोद में, और नहर पर अब्बास का बाजू कटाना याद है, या हुसैन बने अली तेरा कुरान से है निस्बत तेरी और नाती के कुरान तो उन्हों के नेज़ा तेरा कुरान सुना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या शफ़ीअल मुज़निबीन व अला आलिका व अस्हाबिका या ख़ातमन नबीन। या हुसैन बने अली तेरा ज़माना याद है, या हुसैन बने अली तेरा ज़माना। भाई इस तरह पैसे सट्टन की बजाय बस याद बाइज़त तरीके रख दो या बैठ के मेरी गल सुन लो। और मैं बड़ा हो गया हूँ, इस तरह नहीं तकरीर ना सुनिया करो, बैठ के तकरीर सुनिया करो। या हुसैन बने, बड़ा मरतबे से नहीं किया, उम्र से बड़ा किया। मैं वैसे दाढ़ी रंग गया, मतलब ये ना कल नवा फतवा लगे हुआ कि मौलवी कह रहा है कि मैं बड़ा हो गया, अस्तगफिरुल्लाह। या हुसैन बने अली तेरा या हुसैन बने तेरा ज़माना याद है, छोड़ के तैबा तेरा करबल में जाना, छोड़ के तैबा तेरा करबल में जाना। हज़रत असग़र का वो तीर खाना गोद में, और नहर पर अब्बास का बाजू कटाना याद है, या हुसैन बने अली तेरा कुरान से है निस्बत तेरी और नाती के कुरान तो उन्हों के ने
नेज़ा तेरा कुरान सुना। अल्लाह तबारक व तआला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात तय्यबा पे लामहदूद दरूद व सलाम के नजराने पेश करने के बाद आज की ये अज़ीम शान सैयद शुहदाए करबला कॉन्फ्रेंस बमकाम जामे मस्जिद गौसिया तवक्कलिया चक नंबर 93 जीम्बे तहसील गोजरा जिला टोबा टेक सिंह रौनक बज़्म असीर नामूस रिसालत मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत बिरादरम मियाँ मज़र महमूद साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया रौनक बज़्म मुहाफ़िज़ ख़त्म नबूवत तो नामूस रिसालत असीर नामूस रिसालत बिरादरम जनाब मियाँ मोहसिन रज़ा साहब रिज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया रौनक बज़्म हज़रत अल्लामा मौलाना किबला पीर सैयद शब्बीर हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया और आले नबी औलाद अली हुज़ूर किबला सैयद अख्तर हुसैन शाह साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया अल्लामा साकिब रज़ा ज़ाहिरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया अल्लामा हाफ़िज़ साजिद रज़ा कादरी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया आले नबी औलाद अली सैयद मोहसिन शाह सब रिज़वी दामत बरकातुहुमुल आलिया और जनाब मोहम्मद इरफान जट साहब और मलिक मोहम्मद शकील साहब दीगर महफिल पाक जिन साथियों की मेहनत और काविश की वजह से मुनक़िद है, किसी का नाम रह गया है तो परेशान नहीं होना। आप जिन मालिकों के लिए आए हैं वो मालिक आपको देख रहे हैं। अहले बैत लानतुल्लाह अलैकुम दुश्मनाने और बेअदब गुस्ताख फिरकों को सुना दे ऐ हसन, यूं कहा करते हैं सुन्नी दास्ताने आले बैत ताजदार खत्म नबूवत जिंदा। प्यारे हो ना हम खताई हैं, ना हम नासबी हैं, ना हम राफसी हैं कि अगर कोई हमारी तरफ गलत निस्बत की जाए जो बात हमारे दिलो दिमाग में नहीं है तो हम उसके ऊपर जो है वो दलाइल कायम करना शुरू कर दें, चाहे बनते हो ना बनते हो। हम एक ही बात कहते हैं कि हमारे बाबा जी फरमा के गए, अंबियाए किराम सहाबाए किराम अहले बैत अतहार पाकान उम्मत जाए तहकीक नहीं है, जाए अदब है। हमने किसी को माना है तो रसूलुल्लाह की वजह से माना, और किसी को नहीं माना तो भी रसूलुल्लाह की वजह से नहीं माना। नारा लगाएं। ताजदार खत्म नबूवत हमारी गर्दनें रसूलुल्लाह के अदब में, आपके खानदान के अदब व एहतराम में झुकी हुई, और हर उस बंदे के एहतराम में ये गर्दन झुकी है जो रसूलुल्लाह के दीन का पहरेदार है। और हर उस बंदे के मद्दे मुकाबिल हम पूरी ताकत के साथ खड़े हैं जो रसूलुल्लाह के दीन के मुकाबले में खड़ा हो, आपके सहाबा किराम आपके अहले बैत अतहार के मद्दे मुकाबिल खड़ा हो। आइए जी, ये माह मुबारक उस अजीम हस्ती का माह मुबारक है। खास तौर पे दो हस्तियां जिनकी वजह से ज्यादा अहमियत का हामिल है। एक सैयदना फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु, एक हजरत मौला हुसैन अलैहिस्सलाम रजी अल्लाह तआला। आपके इल्म में होना चाहिए हजरत सैयदना फारूक आजम वो हस्ती हैं, आपने अपने मुबारक दौरे हुकूमत के अंदर
जब सहाबा किराम के, बदरियों गैर बदरियों के और बाकी सहाबा अहले बैत अतहार के उनकी इस्तात और उनकी दीन की खिदमत को देखते हुए आपने वजीफे मुकर्रर किए। अपने सगे बेटे का वजीफा मुकर्रर किया 3000 और हजरत उसामा बिन जैद एक गुलाम और लौंडी के बेटे हैं, उनका वजीफा मुकर्रर किया 3500। जब बेटे ने कहा अब्बा जान मैं इनसे किस चीज में कम हूं, इबादत में, रियाजत में, इल्म में, खानदानी वजाहत में, तो फिर मेरा वजीफा कम क्यों, इनका ज्यादा क्यों है? तो सुनिए फारूक आजम ने फरमाया इसलिए कि मेरे बेटे रसूलुल्लाह को इसका वालिद तेरे वालिद से ज्यादा प्यारा था। किस लिए? कि जब तक मा काना मुहम्मद अबा अहदिम मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमुन नबिय्यीन ये आयत नाजिल नहीं हुई, तो हजरत उसामा के वालिद जनाब जैद बिन हारिसा को रसूलुल्लाह के हुक्म से लोग जैद बिन मोहम्मद कह के पुकारा करते थे कि हुजूर ने फरमाया इसको इसके बाप के नाम से नहीं मेरे नाम से पुकारा करो, आज के बाद इसका बाप मैं हूं। और ये एजाज भी हजरत जैद को हासिल है कि सारे कुरान के अंदर 1.25 लाख सहाबा में से किसी का नाम है तो वो हजरत जैद का है। पूरे कुरान में एक सहाबी का नाम है। तो उन्होंने कहा एक तो बेटा इसलिए कि इसका बाप तेरे बाप से ज्यादा हजूर को प्यारा था, और दूसरा कि आखिरी लश्कर में हजूर ने जिंदगी के अंदर जो आखिरी लश्कर भेजा उसके अंदर इसको अमीर बनाया था, तो ये तुम्हारी निस्बत रसूलुल्लाह को ज्यादा प्यारा है। अगर मैं देखूं तो ये दो निस्बतें जिनकी वजह से मैं हुजूर की मोहब्बत इसके साथ ज्यादा देखता हूं, तो मैंने ये पसंद किया कि मैं अपनी पसंद को हुजूर की पसंद पे कुर्बान करूं। हमने तो ये पढ़ा है कि सैयदना फारूक आजम पाक आपने फरमाया कि हर वो चीज जो रसूलुल्लाह को पसंद है वो हमारी पसंद से ज्यादा अहमियत की हामिल है। और इसी वजह से मैदान करबला के अंदर हुसैन एक थे, अब्बास एक थे, कासिम एक थे, वहां पे जनाबे हबीब इब्न मुजाहिर एक थे, अब्दुल्ला बिन वहाब एक थे, लेकिन करबला के अंदर उमर दो थे। ये इतना पसंद है हुजूर के अहले बैत अतहार को ये नाम, लिहाजा कोई हमें झूठी मूठी तारीखों की वजह से सहाबा किराम के बारे में जब सब शतम करता नजर आता है तो हम उसे यही कहते हैं कि हमारे लिए हुज्जत है रसूलुल्लाह का घराना। तो रसूलुल्लाह के घराने ने जिसके साथ मोहब्बत की है, हमारी मोहब्बत है उनके साथ। आइए मोहब्बत से सुभान अल्लाह कहें, कुरान पढ़े। जनाब आला एक हस्ती जनाब सैयदना फारूक आजम, एक हस्ती जनाब मौला हुसैन पाक। कौन हुसैन? जिनके बारे में मेरे आका फरमाए हुसैन मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से। बाबा जी फरमा करते थे हुसैन मेरा ते मैं हुसैन दा। कौन हुसैन? जिनके बारे में फरमाया या अल्लाह मैं हसन हुसैन से प्यार करता हूँ, तू भी इन दोनों से प्यार कर, और जो इनसे प्यार करे तो उससे भी प्यार कर। इसलिए जनाब आला उनकी बात करने के लिए आप भी आए, मैं भी हाजिर हुआ। जिनके बारे में मेरे करीमा का फरमाए इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलल जन्ना, बेशक हसन और हुसैन जन्नती जवानों के सरदार हैं। इसलिए तो आला हजरत फरमा गए तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का तो है ऐने नूर तेरा सब घराना, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। बस इतनी सी गुजारिश, उस करीम आका के आस्थाने के करीब उनके सहाबा उनकी अहले बैत अतहार के करीब हो जाइए जो जनाब आला मीनार है, नूर है। मेरे आका ने फरमाया अहले बैती का सफीनत नूह, मेरी अहले बैत सफीना नूह की तरह है। जो इनकी मोहब्बत की कश्ती में सवार हो गया वो निजात पा गया, और जो पीछे रह गया वो हलाक हो गया।
तो हम पीछे रहने वाले नहीं। हमारे बाबा जान फरमाया करते थे, याद रख लो, हमें जब भी दिल में किसी जालिम का कोई खौफ आने का कोई शायबा भी होता है तो हम हजरत मौला हुसैन को याद करते हैं। और यकीन मानिए, जैसे बाबा जी ने जेल काटी, जैसे बाबा जी ने तकालीफ अजियतें बर्दाश्त की, मुद्दा और मकसद क्या था? सिर्फ एक कि या हुसैन इब्ने अली तेरा या हुसैन इब्ने अली तेरा ज़माना याद है, छोड़ के तैबा तेरा करबल में जाना, कुरान से है निस्बत तेरी और नाती के कुरान तू उन्हों के नेज़ा पर तेरा कुरान सुना। मदीना के अंदर गवर्नर मदीना तलब करके कहता है मैं बड़ा मजबूर हूँ, ऊपर से आर्डर है आपसे बैत लेनी है। आपने फरमाया मिस्ली ला युबायु मिस्लहू, मेरे जैसा यजीद के जैसे की बैत नहीं कर सकती। फरमा हुसैन तो बात की बात है, जो हुसैनी मिजाज वाला होगा वो भी कभी यजीदियों की बैत नहीं करेगा। तो आपने बैत का इनकार किया। हम कहाँ खड़े हैं? ये एक मिनट के लिए आप सारे हजरात तवज्जो करें मेरी तरफ। हम सारे दावा करते हैं हम मौला हुसैन के गुलाम हैं। पौने 1400 साल पुराने यजीद पे लानतें भी करते हैं, अभी भी करते हैं कि यजीदियत पे लानत बेशुमार के हैं, यजीद पे भी लानत, यजीदियत पे भी लानत बेशुमार, 100 बार हम कहते हैं, लाखों बार कहते हैं, कोई परेशानी नहीं। लेकिन अपने दौर के यजीद को कहना कि जनाब ये बड़ा डाढ़ है, इनके पीछे नहीं पड़ना चाहिए। तो हम उनको भी वाज़े तौर पे कहना चाहते हैं ये हुसैनियत नहीं है। हुसैनियत ये है कि हर दौर के यजीद के मद्दे मुकाबला आके बंदा खड़ा, और तकाजा भी यही है। और हम ऐसे मौके पे जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर जुल्म और जबर बर्बरियत का दौरा है, मावराए अदालत कत्ल अगर कोई मंशियात के जुर्म में कर दिया जाए तो गुनाह नहीं है। मावराए अदालत अगर कोई कत्ल गाड़ियां चोरी की वजह से कर दिया जाए तो कोई जुर्म नहीं है। चोरी डकैतियों की वजह से बंदा मार दिया जाए मावराए अदालत तो कोई जुर्म नहीं है। बाकायदा सीसीडी एक पूरा इदारा बनाया है इन्होंने बंदे मारने वाला। लेकिन नामूस रिसालत के मामले में अगर किसी गुस्ताख को ठिकाने लगा दिया जाए तो सबको तकलीफ होना शुरू हो जाती है। आप मुझे बताएं दुनिया की कोई गाड़ी, कोई घर, कोई माल, कोई ताकत क्या रसूलुल्लाह की इज्जत से ज्यादा कीमती हो सकती है? नहीं। हमारा सिर्फ इतना मुतालबा है कि आप शायद आपको ये नौबत भी ना आए, हमें कोई डाकुओं से हमदर्दी नहीं है, ना चोरों से हमदर्दी है, ना ही जनाब आला मंशियात फरोशों से हमदर्दी है। हम तो कहते हैं कि पाकिस्तान में पहले तो निज़ाम अदल इतना मजबूत हो कि कोई बेगुनाह फांसी न लगे और कोई कसूरवार रिहा न किया जाए। दूसरी बात कि पकड़े हुए बंदों को मारना ये कोई कमाल नहीं। कच्चे वाले डाकू आपको कल भी उन्होंने पैगाम भेजा, उन्होंने कहा जी हर जगह सुना है आप बंदे मार रहे हैं, हमारे इलाके में आए, हम आपके लिए खाना बना के इंतजार कर रहे हैं, चाय बना के बैठे हुए। तो हम सुहेल जफर चट्टा साहब को भी कहेंगे कि जनाब आप मेहरबानी करें वो कच्चे के डाकुओं की तरफ उधर रुख करें जहाँ पे इंसानियत के ऊपर उन्होंने जुल्म के पहाड़ तोड़े हुए हैं। न बच्चों का हया है, न बड़ों का हया है, न ताजरों का हया है, न ज़ईफों का हया है, मार देते हैं बंदों को। उधर रुख करें और
अपनी साबका शर्मिंदगी को भी आप जाके दूर करने की कोशिश करें। जब आप डीपीओ रहीम यार खान थे और डॉक्टर खान वजीर को अगवा कर लिया गया था, तो आप जो तावान दे के छुड़वा के लाए थे, तो वो बदला भी ले जाके और उन तमाम डाकुओं को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। तो मैं खुद गुलदस्ता लेके आपके पास हाजिर हूं कि जनाब आपने वाकई बहुत अच्छा काम किया है। हमारा बस आपको यही मशवरा है कि इलाके के कमजोर चोर डाकू से लेके कच्चे के मजबूत डाकू तक सबके लिए कानून एक जैसा रखे। और अगर कानून ऐसा होगा तो सुभान अल्लाह, फिर अवाम की सपोर्ट भी आपको होगी, अल्लाह की मदद भी आपके साथ होगी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा, नून लीग अपने दौर के अंदर पीटीआई के सपोर्टर चोरों को मारेगी और पीटीआई अपने दौर के अंदर इसी इदारे से नून लीग के सपोर्टर चोरों को मरवाएगी, तो ये काम हुसैनियत वाला नहीं है। हम कहते हैं तेरा चोर गंदा और मेरा चोर अच्छे वाली ये बात खत्म होनी चाहिए। अगर हम वाकई हुसैनी हैं, ये महीना मौला हुसैन का है, तो मौला हुसैन का मिजाज ये है, अपना हो या बिगाना हो, बात वही करनी है जो हुजूर का दीन कहता है। आप नाराज तो साथ में ये चीजें भी जरूरी हैं। आखिर हम एक सियासी जमात के खादिम भी तो हैं ना जी, कारकुन भी हैं। तो करबला से जब तक हालात हाजरा को कोई बंदा नहीं देखेगा कि करबला के अंदर मौला हुसैन ने बातिल के आगे क्या किरदार अदा किया है और मुझे क्या करना चाहिए, बंदा ये माहौल नहीं बनाएगा, तब तक समझ लें करबला का जिक्र करके आपने न्याज खाने का एक बहाना बनाया है। मौलवी साहब ने भी आके न्याज खाने का एक बहाना बनाया है, या सबील पीने का एक बहाना बनाया है। हुसैनियत तो इसी चीज का नाम है कि गवर्नर सामने बैठा हो तो उसको भी आपने फरमाया मिसली ला युबायु मिसलहू, मेरे जैसा उसके जैसे की बैत नहीं कर सकते। और ये कह के मेरे आका हुसैन जिस वक्त वहां से तशरीफ लाए, आप आके जनाब आला वाज़े तौर पे जवाब दे के क़यामत की सुबह तक ज़माने को बता दिया कि याद रख लेना, जब भी जालिम के मद्दे मुकाबिल तुमने खड़े होना है, तुम्हें आजमाइशों का सामना करना पड़ेगा, मसाइल का सामना करना पड़ेगा। तुमने घबराने की बजाय वही कुछ कहना है जो ईमान वाले की मोहब्बत का तकाजा है। अगर वारिस शाह की जुबान में कहूँ, जिक्र यार देना मिले तना झोले बालिए थले सटिए ना, जे कर यार बिना मदी मिले सोले। ताजदार खत्म नबूवत फर्जद शायर के उस जुमलों को याद कीजिए जिस वक्त वो कूफे से आ रहा था और मौला हुसैन मक्का से कूफे की जानिब जा रहे थे। रास्ते में आपने पड़ाव किया, आपको मिलके कदम चूम के कहता है मैं आपकी जियारत के लिए आया। फरमा कहां से आ रहे हो? कहते हैं कूफे से। फरमा कूफे की क्या पोजीशन है? कहा जी कुलूबुहुम का व सयूफुहुम मा बनी उमैया। हजरत जी उनके दिल आपके साथ हैं लेकिन तलवारें बनी उमैया के साथ हैं। आज की जुबान में कहें हजूर नारे आपके लगेंगे, नियाज़ें आपकी खाई जाएंगी, लेकिन वोट यजीदियत को दिया जाएगा। ये आपने गौर करना है कि कहीं हमारा मिजाज यजीदियों वाला कूफियों वाला तो नहीं है। अब मौलवी के कंधे पे ना रखें हर बात मौलवी फारूक हसन के कंधे पे रख दें, आके जनाब मियां मदर साहब के कंधे पे, जनाब जाहिदी साहब के कंधे पे आके रख दें कि जनाब बताएं कि कौन हुसैनी है कौन यजीदी है। आप खुद ही पूछें ना अपने आप से कि मुमताज हुसैन कादरी को फट्टे लगाने वाले हुसैनी है कि यजीदी है? हौली हौली बोलो, मुझे नजर लग गया। अपने आप से सवाल करें ना कि आसिया मलूना जैसी गुस्ताख औरत को रिहा करके क्रेडिट लेने वाले ये हुसैनी मिजाज के हैं कि यजीदी मिजाज के? अपने आप से सवाल करें कि गुस्ताखों के हिमायती सलमान तासीर को शहीद करार देना और उसकी बरसियां मनाने वाले ये हुसैनी मिजाज के हैं कि यजीदी मिजाज के हैं? अपने आप से पूछे। अल्लामा इकबाल भी यही कहते हैं, ऐ मुसलमान खुद से पूछ और मुल्ला से न पूछ,
ऐ मुसलमान खुद से पूछ और मुल्ला से न पूछ, हो गया अल्लाह के बंदों से क्यों खाली हरम। नारे तकबीर, नारे हैदरी, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। हम आपके सामने क्या बात, हम आपके सामने बस इतनी गुजारिश करते हुए जाएं, जब आपको लगे कि जनाब हालात सख्त हो गए, हथकड़ियां इदारे दाएं बाएं फिर रहे, मैं क्या करूं, अपने आप से एक सवाल कीजिएगा। करबला के मैदान में मेरे इमाम गए, 10 मुहर्रम की कुर्बानियां नहीं, बस 11 मुहर्रम की कुर्बानी की एक झलक और तकरीर खत्म मेरी। 11 मुहर्रम अल हराम को सैयद शुहदाए करबला का खानदान जो जनाबे आला 10 मुहर्रम को शहीद हो चुका था, उनके मुकद्दस लाशों के ऊपर घोड़े दौड़ाए जा चुके थे। 11 मुहर्रम को आके बाकी बचे हुए अहले बैत अतहार के खैमों में से कीमती सामान लूट कर खैमों को आग लगा दी जाती है और कहा जाता है चले जी सवारियां बिठा दी हैं, ऊंट बिठा दिए हैं, ये घोड़े बिठा दिए हैं, इन सवारियों पे सवार हो जाइए। आप कैदी हो चुके हैं, तसव्वुर कीजिए अपने आप को कैदी। रसूलुल्लाह का घराना कैदी बन के जाने लगा। एक लम्हे के लिए सोचिए, सैयदा सकीना पाक अपने बाबा जान के कटे हुए लाशे के पास आके कहे, बाबा आपसे सूरह मुल्क सुनने वाली आपकी शहजादी अभी आपसे रुखसत होके जा रही हैं, और वो मंजर देख के सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा बेसाख्ता मुंह मदीने की तरफ करके कहें, या मुहम्मदा हो सल्लल्लाहु अलैहि कल्लाहु हादा हुसैन बिल अराहो मुज़म्मिलुम बिद्दमाहो मुक़द्दअल आज़ाहो। मेरे नाना आप पे लाखों सलाम हो, ये आप ही के हुसैन है, सीना अक़दस पे आपके खेलने वाले, देखिए गरम रेत पे लेटे हुए हैं। आज़ा हुसैनुल बिल अराहो मुज़म्मिलुम बिद्दमाहो। नाना जी जो नए नए जोड़े पहन के ईद पे जाते थे, कहते थे नया जोड़ा ना आया तो ईद पढ़ने नहीं जाऊंगा। जन्नत से जोड़े जिब्रील लाते थे जिनके लिए, आज देखिए मुज़म्मिलुम बिद्दमाहो। नाना जी नया कफन भी कोई नहीं लाया उसके लिए, वो अपने खून का कफन ओढ़ के सोया हुआ है। मुक़द्दअल आज़ाहो। नाना जी जिनकी गर्दन के आप बोसे लेते नहीं थकते थे और कहते थे, उसको सूंघ के कहते थे मुझे इससे जन्नत की खुशबू आती है। मुक़द्दअल आज़ाहो। मेरे नाना देखिए आज उनकी गर्दन कट चुकी है, लेकिन ये सारे मंजर देखने के बाद आपकी औलाद अब भी कह रही है सल्लल्लाहु अलैहि कल्लाहु। आप पे लाखों सलाम हो, आप पे लाखों सलाम हो। आज कोई तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह को एक वोट की पर्ची देते हुए भी हिचकिचाए और कहे इलाके का वडेरा क्या कहेगा, चाचा मामा क्या कहेगा, हमारा झंडा भी घर के ऊपर लगाते हुए डर रहा हो, उस बंदे से हमारी इतनी सी बात तो बनती है। अभी ऐसा इम्तिहान तो आप पे नहीं आया जो नबी पाक के घराने पे आया। कभी ऐसा तो आप पे नहीं आया कि भाई आंखों के सामने शहीद, बेटे शहीद, भांजे शहीद, भतीजे शहीद, और उससे बड़ी बात दफन करने की भी इजाजत कोई ना दे रहा हो, लाशें वहीं पे छोड़ के कैदियों वाली सवारियों पे बैठ के जाना पड़े। कभी ये मंजर आपके ऊपर मेरे ऊपर तो नहीं आया। हम कहें हजरत साहब बड़े औखे हालात हैं और दावे करें कि हम हुसैनी हैं, फिर हुसैनी हैं तो फिर आइए मैदान में खड़े होइए वक्त के यजीद के मद्दे मुकाबिल दुनिया को बता दीजिए कि खूने हुसैन की कसम यही है अर्ज़े करबला। लाखों यजीद हैं यहाँ, कलमा हक उठा के देख। लाखों
जिंदाबाद। फतलो क्या बात, क्या क्या ताजदार खत्म नबूवत। बस इतनी सी बात तो दिल की तख्तियों पे लिख के ले जाइए। मरना तो है, बुज़दिलों के क्यों मरे हैं, यजीदियों के क्यों मरे हैं, हुसैनियों के क्यों ना मरे हैं। यही पैगाम मौला हुसैन और तमाम शुहदाए करबला दे गए कि कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा। बस रसूलुल्लाह दीने हसन, बस रसूलुल्लाह दीने हसन, नाम शाहाने जहां मिट जाएंगे, लेकिन यहाँ हश्र तक नामो निशाने पंजतन रह जाएगा। ताजदारे खत्म नबूवत। ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है, ये दिल भी हुसैनी है, ये जान भी हुसैनी है। अलहम्द के अपना तो और जना एक बार फिर शेर हुक्म हुआ है। खूने हुसैन की कसम यही अर्ज़ करबला। खूने हुसैन की कसम यही है